हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर जो कि है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है या उसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल रेज करना चाह रही है डायरेक्ट पब्लिक से, तो वो शेयर इशू करती है। तो उसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो कंपनी शेयर इशू करती है जिसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स इशू करती है डायरेक्ट पब्लिक से। तो कंपनी दो तरीके से शेयर इशू करती है, एट पार और एट प्रीमियम। अब ये पार और प्रीमियम क्या है, आइए समझते हैं। पार मतलब एक कंपनी का शेयर है, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और वो इस शेयर को 100 रुपये में इशू कर रही है, तो उसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। और कोई कंपनी का शेयर है, वो 100 रुपये का है और कंपनी उसे 105 में इशू कर रही है, तो जो एक्स्ट्रा 5 रुपये हैं वो क्या होगा? प्रीमियम। तो इसी को बोलते हैं शेयर इशू एट पार और शेयर इशू एट प्रीमियम। जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे उसे वैसे ही आगे को इसे समझते जाएंगे। पार की एंट्री नॉर्मल रहती है, प्रीमियम में हमें एक एंट्री में चेंज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार की एंट्री। शेयर इशू एट पार की एंट्री में सबसे पहली एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर नोटेशन आएगा भी नीचे, बीइंग एप्लीकेशन मनी इशू। ये सबसे पहली बेसिक एंट्री रहेगी। पार या प्रीमियम दोनों केसों में ये एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब दूसरी एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नीचे नोटेशन बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली बेसिक एंट्री हमारी यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो कंपनी शेयर के बारे में बताती है तो हम एप्लीकेशन के थ्रू पैसे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री रहती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो तीसरी एंट्री रहती है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट शुड। तीसरी एंट्री रहती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कंपनी शेयर अलॉट कर देती है शेयर होल्डर को, और इस वाले में अगली एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस वाले में जो हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाती है वो हम इस वाली एंट्री के थ्रू बताते हैं। इसके बाद आती है फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जितनी भी कॉलें रहती हैं उसके बाद सेम ऐसी एंट्री रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हम फर्स्ट कॉल इशू करते हैं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल इशू, फर्स्ट कॉल इशू। ये एंट्री रहती है शेयर फर्स्ट कॉल इशू करने की। इसके बाद आएगी
शेयर की फर्स्ट कॉल जब हमें रिसीव हो जाती है हम ये वाली एंट्री के थ्रू दिखाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर इसके बाद भी कोई सेकंड या थर्ड कॉल रहती है तो उसकी भी एंट्री हम सेम इसी तरह करेंगे, शेयर पहले इशू करेंगे और फिर उसके बाद जो जो हमें मिल जाएगी अलग इसका मनी, तो उसे हम लिख देंगे। यहाँ पर नोटेशन लिखना मत भूलिएगा, बीइंग फर्स्ट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड। सो ये रहता है ऐसे कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, दूसरे में कि हमें एप्लीकेशन का अमाउंट मिल गया है और यहाँ अलॉटमेंट शेयर अलॉट कर चुके हैं और ये अलॉटमेंट का मनी मिल चुका है, फर्स्ट कॉल का मनी मिल चुका है, यहाँ पर को फर्स्ट कॉल इशू कर दिया और फर्स्ट कॉल का मनी मिल चुका है। ऐसी कोई सेकंड को या थर्ड कॉल रहती है उसे भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये बेसिक एंट्री रहती है पार की, बहुत सिंपल रहती है, बस इसे आपको लर्न करनी है। ये समझ लीजिए, अगर प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही याद हो जाएंगी, काफ़ी सिंपल रहती हैं। अब देखते हैं प्रीमियम की एंट्री। पहले प्रीमियम की एंट्री देखने से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि प्रीमियम में हमसे वो कहीं भी कह सकता है, प्रीमियम हमसे कहीं भी मांग सकता है। सपोज हमसे उसने एप्लीकेशन में ही प्रीमियम मांग लिया, या उसने हमसे अलॉटमेंट में प्रीमियम मांगा है, या उसने हमसे फर्स्ट कॉल में मांगा है, या उसने हमें सेकंड कॉल में मांगा है, तो हमसे कहीं भी मांग सकता है। और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें हमसे प्रीमियम कहाँ मांगा है, तो हम हमेशा अलॉटमेंट में प्रीमियम को मानेंगे। तो देखते हैं इसकी एंट्री। सबसे पहला सेम एंट्री रहेगी प्रीमियम में भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नोटेशन जरूर लिखिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले एंट्री पार हो प्रीमियम हो, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है तो उसे हम यहाँ शो कर देंगे। दूसरी एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन, काफ़ी सिंपल रहती है, बस प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये दूसरी एंट्री रहेगी। पहली एंट्री में हमने क्या करा, हमें एप्लीकेशन, सो प्रीमियम की एंट्री ये रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री रहती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब तीसरी में यहाँ पर को आ जाएगी प्रीमियम भी है। प्रीमियम अगर हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है तो हम उसे कहाँ सपोज करेंगे, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर को आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर को आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम टू सेम एंट्री, बस इसमें ऐड ऑन हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर यहाँ हमसे प्रीमियम मांगा गया है तो उसकी एंट्री हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो इसके बाद वाला रहेगा शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नीचे नोटेशन जरूर लिखिएगा, मैंने इससे पहले वाले में नहीं लिखी लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखिए काफ़ी सिंपल एंट्री है प्रीमियम की भी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट करा, सेम एंट्री करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नीचे क्रेडिट में ही हमने क्या करा, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कर दी है। तो इसके बाद हमने अगली एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसमें हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है। इसके बाद वाली एंट्री रहेगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल
account debit to share capital account being first call issued. सो क्या कर दिया है इस वाली एंट्री में, हमने फर्स्ट कॉल इशू कर दिया है और इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. यहाँ पर आप फिगर भी लिख सकते हैं जो फिगर दिया होगा नोटेशन में, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल. सो ये रहती है बेसिकली प्रीमियम और पार की एंट्री, जो हमने दोनों समझ लिया है. प्रीमियम में बस ये रहता है जहाँ प्रीमियम मांगा होता है उसे हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अगर हमसे यहाँ प्रीमियम मांगा होता फर्स्ट कॉल में तो हम यहाँ पर लिख देते टू शेयर, इसके नीचे ही आ जाता टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. इस तरीके से एंट्री रहती है. आइए अब हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए सो गाइस आइए आप क्वेश्चन देखते हैं. सो ये क्वेश्चन है, मोना अर्थ लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. सो मोना जो लिमिटेड करके एक कंपनी है उसने इशू करे हैं 12,000 शेयर्स, कितने में, 100 रुपीज़ ईच में. पेबल एट 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल. जो कि है 30 उसने एप्लीकेशन में मांगा है अमाउंट, 40 उसने अलॉटमेंट में मांगा है, 20 फर्स्ट कॉल में, और जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो फाइनल कॉल में. सो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स. अब कंपनी ने कितना इशू करा है 12,000, बट एप्लीकेशन कितने की मिली है 13,000. सो देखते हैं आगे क्या है. द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर्स. सो जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपये की एप्लीकेशन मिली है उसको डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि हम रिजेक्ट करेंगे. एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड ड्यूली. रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. सो इसमें हम लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, उन्होंने डिसाइड करा है टू इशू, सोल्यूशन होगा इसका, इशू करा है उन्होंने 12,000, बट हमें एप्लीकेशन कितने की मिली है 13,000. 13,000 की एप्लीकेशन मिली है और हम इसको रिजेक्ट करेंगे. 1,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए बोला है, 1,000 रिजेक्टेड. सो पैसा कैसे कैसे मांगा है 30 ऑन एप्लीकेशन. सबसे पहले हम ये लिख लेंगे क्योंकि आसानी होता है पेपर इससे सॉल्व करने में. पेपर में एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ मांगे हैं और अलॉटमेंट में 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट और 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल. सो जो रिमेनिंग है 40, 50, 60, 70, 80, 90. सो यहाँ पर को है एंड द बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. सो जो 10 बैलेंस है सेकेंड एंड फाइनल कॉल. सो इन सबको ऐड करके देख लीजिएगा, ये टोटल 100 बैठेगा. 0, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 100 आ रहा है टोटल. सो 100 पेबल ईच. सो ऐसे ऐसे पेमेंट मांगी है. 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. सो देखते हैं अब आगे कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. आइए, सबसे पहली एंट्री रहती है जो मैंने इससे पहले बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 13,000 शेयर्स. देखिए अब हमें मिली है एप्लीकेशन 13,000 शेयर की. तो सबसे पहले हम जो भी एंट्री करेंगे यहाँ पर को हम वो 13,000 शेयर्स को लेकर करेंगे.
क्योंकि अभी तक तो हमें इस वाली में पैसे मिले हैं ना, तो अभी हमने रिजेक्ट नहीं करे हैं। तो ये 13,000 और एप्लीकेशन में कितनी मांगी है 30, तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 13,000 इंटू 30, इसका आंसर है 3,90,000। सो यहाँ कर देंगे हम 3,90,000। सबसे पहली एंट्री हमारी ये हो चुकी है। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 13,000 हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, और ये 13,000 इंटू 30 एप्लीकेशन में इतना अमाउंट मांगा है, तो ये हो गया 3,90,000। अब दूसरी एंट्री आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमें 12,000 ही इशू करना है, बट यहाँ पर 30,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो हमें 1,000 रिजेक्ट करना है। तो 1,000 रिजेक्ट की भी एंट्री हम यहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, ये वाली होती है बैंक अकाउंट, मतलब हमने पैसा वापस कर दिया है। जो क्रेडिट में बैंक आ रहा है, इससे मतलब हमने पैसा वापस कर दिया है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सो इसकी एंट्री होगी, यहाँ पर को टोटल इतना ही अमाउंट आएगा, 3,90,000। 3,90,000, और यहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में अकाउंट में हम ओरिजिनल जितने शेयर हमने इशू करे हैं 12,000, तो यहाँ हम करेंगे 12,000 इंटू एप्लीकेशन में कितना मांगा है 30, तो यहाँ पर क्या होगा 12,000 इंटू 30, 12,030, इसका आंसर आएगा 3,60,000। तो यहाँ पर आया टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 3,60,000। सो यहाँ पर को रिमेनिंग अमाउंट है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है 1,000 शेयर्स का, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 30,000, और या हम अगर चेक करना है कि अमाउंट सही है या नहीं है, तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमने कितने शेयर रिजेक्ट किए हैं 1,000, तो 1,000 और एप्लीकेशन में कितने मांगे हैं इंटू 30, तो 30 इंटू 1,000 इज इक्वल्स टू 30,000। सो ये रहेगी पहली एंट्री, सबसे बेसिक एंट्री और सबसे सिंपल एंट्री कहेंगे इसे। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में हमने क्या करा, 13,000 हमें शेयर मिले हैं टोटल। हम नहीं देखेंगे हमने कितने इशू करे हैं, हमें जितने टोटल शेयर मिले हैं उतने को हम लिख देंगे 13,000, और एप्लीकेशन में कितने मांगे हैं 30, तो ये आ जाएगा 3,90,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3,90,000 हमें कंपनी को रिसीव हो चुके हैं इतने। अब कंपनी को रिसीव हो चुके हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ हम वही अमाउंट लिख देंगे 3,90,000, और अगर इसे हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसे भी सेम मल्टीप्लाई रहेगा 13,000 इंटू 30, 3,90,000। और यहाँ पर कोई टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में जो टोटल हम इशू कर रहे हैं, ओरिजिनल में हम इशू कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन मिली है वो नहीं, जो हम इशू कर रहे हैं वो वाले 12,000, और एप्लीकेशन में कितना है 30, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000। और जो भी रिजेक्टेड है हम इन दोनों का डिफरेंस भी कर सकते हैं, या अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर को हमने इतने रिजेक्ट करे हैं, टू बैंक अकाउंट 1,000 इंटू 30,000। सो ये रहेगी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री रहेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी इशूड, बीइंग अलॉटमेंट मनी इशू। मैं इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग
ऐसा मत कीजिएगा, एग्जाम में पूरा लिख के आइएगा। तो शेयर अलॉटमेंट में देखते हैं कितने शेयर्स हैं। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसकी एंट्री पूरी यहाँ पर कर दी है, ना इससे ना इससे। अब हमें मेन है फोकस करना है इस चीज़ पे, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। 12,000 हमें 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 इंटू 30। एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन तो हो चुकी है, अलॉटमेंट 12,000 इंटू 40। तो सो हम करेंगे 12,000 इंटू 40, इसका आंसर आ रहा है 4,80,000। आप लोग पेपर में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 4,80,000, 4,80,000, ये देखिए 4,80,000 है। सो अलॉटमेंट में हमने इशू कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000, जो यहाँ टोटल ओरिजिनल इशू करे हैं 12,000 इंटू अलॉटमेंट में कितने मांगे हैं 40, तो हमने इतने इशू कर दिए हैं। हमने मतलब शेयर होल्डर से इतने पैसे मांग लिए अलॉटमेंट में। तो अब जो एंट्री होगी वो यहाँ पर क्या करते हैं, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी कितनी है 12,000 इंटू 40, इसमें हमें कुछ वो नहीं करना है, सीधे यही अमाउंट हम लिख सकते हैं 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000। सो ये है अलॉटमेंट की एंट्री। सबसे पहले हमने करी एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन की हमने कितने की एंट्री करी, जितने हमें शेयर मिले हैं, चाहे हम नहीं देखेंगे हम कितने इशू कर रहे हैं, हम बस सीधे कर देंगे कि हमें कितने मिले हैं। 13,000 शेयर मिले हैं तो हम 13,000 से डील करेंगे। 13,000 इंटू 30 बैंक अकाउंट डेबिट, हमें इतने की एप्लीकेशन मिली है। फिर दूसरे वाले में भी हम ऊपर सेम करेंगे, डेबिट साइड में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,90,000 इतने मिले हैं, और हम इतने ओरिजिनल रख रहे हैं अपने पास, कंपनी इतने ओरिजिनल अपने पास इशू कर रही है 12,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आ गया 3,60,000। और जो रिमेनिंग है हम उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, 1,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिए थे। तो टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट 30,000, 1,000 इंटू 30। तो दूसरी एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का हमने पैसा मांग लिया है, कितने पैसे मांगे 12,000 से, क्योंकि ये तो हमने पूरा कर दिया है, 1,000 हमने रिजेक्ट कर दिया है और इन सबका वो कर दिया है। तो हम यहाँ 12,000 से डील करेंगे। 12,000 इंटू अलॉटमेंट में कितना है 40, तो यहाँ पर 4,80,000 और हमें ये अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है। तो हमने कर दिया है एप्लीकेशन की एंट्री और अलॉटमेंट की एंट्री। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की भी एंट्री सेम रहती है, ये चीज़ सेम रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल इशूड। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर को कितने शेयर्स है 12,000, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 12,000 और कितना पैसा मांगा है फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12,000 इंटू 20। तो इसको करते हैं हम 12,000 इंटू 20, ये आ गया 2,40,000। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,40,000। सो ये हमने कर दिया है, फर्स्ट कॉल को इशू कर दिया है। अब इसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सो फर्स्ट कॉल में कितना मनी इशू करा है 2,40,000, और अगर हमें पूरा 2,40,000 मिला है तो हम उसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे 2,40,000। तो ये हो चुकी है, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हो चुकी है। अब हमारी बची है
सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो इसकी एंट्री रहेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो शेयर यहाँ पर देखते हैं कितने सारे हैं, 12,000 शेयर्स हैं और कितना हमसे सेकंड कॉल में मांगा है 10 रुपीज़। तो 12,000 इंटू 10 हो जाएगा 1,20,000। सो यहाँ पर मांगा है 1,20,000 बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल इशूड। अब इसके बाद लास्ट वाली एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये रहेगी, यहाँ पर को हमें टोटल अमाउंट मिल चुका है तो ये 1,20,000 बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। सो ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसमें क्या था, मोना अर्थ लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर। मोना लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने 12,000 शेयर्स इशू करने का डिसाइड किया और कितने में 100 ईच पेबल एट 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो मोना ने अमाउंट मांगा था वो मांगा था 30 एप्लीकेशन में मांगा था, 40 अलॉटमेंट में मांगा था, 20 फर्स्ट कॉल में मांगा था एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव हुई, एप्लीकेशन जो रिसीव फॉर 13,000 शेयर। तो 12,000 इशू करे थे बट एप्लीकेशन 13,000 की इशू हुई थी। सो जो कंपनी के डायरेक्टर थे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी ज़्यादा एप्लीकेशन है, 1,000 एप्लीकेशन है, 1,000 शेयर्स हैं, उनको हम वापस कर देंगे, उनकी मनी रिफंड कर देंगे एंड द शेयर्स वर रिजेक्टेड। सो उन शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसकी एंट्री रहती है, हम इशू करने हैं 12,000 तो एप्लीकेशन मिल गई है 13,000 और 1,000 रिजेक्ट कर देंगे। सो सबसे पहला रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें एप्लीकेशन 13,000 की मिली है तो 13,000 के साथ वो करेंगे डील 13,000 इंटू 30। तो ये पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री भी सेम रहेगी, बस यहाँ जो 1,000 मिले हैं इनको हम रिजेक्ट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। सो यहाँ पर आ जाएगा 3,60,000। और तीसरी एंट्री सेम टू सेम ऐसी रहेंगी अलॉटमेंट, क्योंकि इसमें कुछ रिजेक्ट कुछ वो नहीं है। सो हम इस वाली से डील करेंगे क्योंकि 1,000 हमने रिजेक्ट कर दिया है तो यहाँ 13,000 का कोई रोल नहीं है। सो ये था एक पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद का प्रीमियम वाला क्वेश्चन। तो आइए प्रीमियम वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, साहिबा लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। तो इसमें 4 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम ले रही है कंपनी, पेबल एज फॉलो। सो 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। तो प्रीमियम इसमें हमें 2 रुपीज़ अलॉटमेंट में मांगा है और ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में, और इंक्लूडिंग 2 एज अ प्रीमियम। तो हमसे प्रीमियम एक अलॉटमेंट में मांगा है और एक फर्स्ट कॉल में मांगा है, और ₹3 पर शेयर ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। 5 जर्नल एंट्री। तो सिंपल ऐसे करते हैं। आइए सबसे पहले एंट्री रहेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे कितने सारे शेयर इशू करें, 50,000 शेयर्स, और कितने में करें हैं, ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4। 10 में इशू करें लेकिन प्रीमियम है 4 का। सो ये हो जाएगा, पहले एप्लीकेशन में हमसे कितने मांगे हैं, ₹3। अलॉटमेंट में मांगे हैं ₹5 इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। ₹2 प्रीमियम में मांगा है। और फिर फर्स्ट कॉल में कितने मांगे हैं, फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल और इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। ₹2 प्रीमियम हमसे फर्स्ट कॉल में भी मांगे हैं और सेकंड
एंड फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है, तो ये रहेगा सिंपल ₹3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये है बेसिकली 50,000 शेयर्स है जो कि है ₹14, वो 14 में इशू हो रहे हैं क्योंकि 10 अमाउंट है ओरिजिनल और प्लस 4 प्रीमियम। तो एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5, 2 इंक्लूडेड एज प्रीमियम। फर्स्ट कॉल ₹3, 2 एज प्रीमियम और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी कितने में रिसीव हुई है? 50,000 शेयर्स में। 50,000 शेयर्स में और कितने रुपए मांगे हैं? 3। सो अब हम इसे करेंगे, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 3 जो कि है 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। सो अब इसके बाद होगी अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होंगी। एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हुए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1,50,000। इसी को हम लिख देंगे यहाँ 1,50,000। अब आएगी मेन एंट्री जिसमें प्रीमियम मांगा गया है। तो ये है एंट्री, सेम रहेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट में कितना मांगा है? 50,000 शेयर्स इंटू ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 5। तो इसे करेंगे 50,000 इंटू 5, इसका आंसर आएगा 2,50,000, 2,50,000। अब शेयर कैपिटल में हम वो अमाउंट लिखेंगे, बेसिकली हम पहले प्रीमियम के अमाउंट निकालेंगे, फिर इन दोनों का वो कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे शेयर कैपिटल में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मांगा है? 2 एज अ प्रीमियम, 50,000 में 2, 50,000 इंटू 2, ये आ गया 1 लाख। और इसका जो डिफरेंस होगा उसे हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे 1,50,000। सो ये हो जाएगा 2,50,000 टोटल बीइंग अलॉटमेंट मनी इशूड। सो ये है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए शेयर अलॉटमेंट में हम वही अमाउंट लेंगे जो ये है, और इसके साथ जो अलॉटमेंट में हमें वो दी है कॉल, तो इसको हम करेंगे 50,000 इंटू 5, 2,50,000। और फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी दी है? ₹2 एज प्रीमियम। तो इसको 50,000 इंटू 2 करेंगे और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसकी अमाउंट अलग निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 50,000 इंटू, देखिए यहाँ ₹2 एज अ प्रीमियम, तो 5 में से 2 माइनस करा तो 3 बचा, तो यहाँ हम निकाल देंगे 3 क्योंकि 2 तो प्रीमियम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50,000 इंटू 3, ये 1,50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट 1 लाख। इसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नोटेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
ये कितनी मनी रिसीव हुई, 2,50,000। अब हम यहाँ अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, एक ही में लिख देंगे 2,50,000, 2,50,000। बस हमने यहाँ शो करा है कि हमने इतना सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है इस वाली कॉल में। सो अब आएगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, ये होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग कॉल मनी इशूड। सो ये हो जाएगा, कितने हैं, 50,000 शेयर्स है, 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल में कितना मांगा है, ₹3। टोटल हमसे ₹3 मांगा है, ₹3। 50,000 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 आ जाएगा ये 50,000। और यहाँ पर को सिक्योरिटी 50,000 इंटू, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है यहाँ ₹2 एज अ प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है 2, तो हम यहाँ 2 करेंगे और बाकी बचा कितना, 3 में से 2 गया तो 1। 50,000 इंटू 1 50,000 और यहाँ 50,000 इंटू 2 1 लाख। सो ये हो जाएगा 1,50,000। बेसिकली हमें ये वाली अमाउंट दे रखी है तो हम सीधे सीधे इसे करेंगे और इस अमाउंट को हम सीधे डिफरेंस निकाल के कर लेंगे। सो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है, ₹2, तो यहाँ 50,000 इंटू ₹2 करा तो ये अमाउंट आ गई 1,50,000। और अगर इन दोनों का हमने डिफरेंस करा तो यहाँ आ गई 50,000, सॉरी यहाँ 1 लाख, यहाँ 1 लाख है, 1 लाख यहाँ इन दोनों का डिफरेंस करा तो ये अमाउंट आ गई। इसके बाद आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। मनी कितनी रिसीव हुई, 1,50,000, तो इसे हम डायरेक्टली लिख देंगे 1,50,000 और 1,50,000। इसके बाद वाली एंट्री आएगी सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। सो इसकी एंट्री आएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल इशूड। सेकंड कॉल कितनी है, 50,000 इंटू 3। सो यहाँ पर को करेंगे 50,000, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ, 50,000 इंटू 3, ये आ गई 1,50,000। यहाँ पर भी आ गई 1,50,000, क्योंकि इसमें प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं मांगा है तो हमने सीधे डायरेक्ट कर ली। सो अब इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बी मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितनी मनी रिसीव हुई, 1,50,000। तो ये था हमारा प्रीमियम वाला क्वेश्चन। देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, साइबर लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 ईच, 4 पर शेयर पेबल एज फॉलो। तो साइबर लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे ₹10 ईच के हिसाब से, और यहाँ पर 4 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम मांगा है उन्होंने। तो 3 ऑन एप्लीकेशन मांगा है, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 एज अ प्रीमियम। सो ₹2 प्रीमियम उन्होंने अलॉटमेंट में मांगा है और ₹2 प्रीमियम उन्होंने फर्स्ट कॉल में मांगा है।
तो इसकी एंट्री रहेगी, सबसे पहले एंट्री तो बेसिक एंट्री रहेगी हमारी एप्लीकेशन की, क्योंकि इसमें तो प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं मांगा है, तो हम सीधे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट इतने शेयर इशू करें इनटू एप्लीकेशन में जितना पैसा मांगा है 1,50,000। तो इसके बाद दूसरी एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही अमाउंट यहाँ जाएगा ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में। तीसरी एंट्री जो है हमारी अलॉटमेंट वाली, इसमें हमसे मांगा गया है प्रीमियम, कितना 2 रुपीज़, तो इसमें रहेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में तो उतना ही अमाउंट आएगा, 50,000 शेयर इशू करें इंटू अलॉटमेंट में कितने मांगे हैं 5, तो 50,000 इंटू 5 ये आ गया 2,50,000। और फिर प्रीमियम में हमसे कितना मांगा है 2 एज अ प्रीमियम, सो 50,000 इंटू 2, सो ये आ जाएगा 1 लाख। सो जो भी 2,50,000 माइनस 1 लाख का डिफरेंस आएगा उसे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। या अगर हमें ऐसे नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी 50,000 दिया है इंटू जो भी ये प्रीमियम को हटा के, इस अमाउंट में से प्रीमियम को हटा के जो भी रिमेनिंग बच रहा है उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे 1,50,000 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो भी अमाउंट दिया है इशू करें शेयर इंटू फर्स्ट कॉल का जो भी अमाउंट दिया है टोटल इंटू 3, यह आ जाएगा हमारा 1,50,000। और जो भी इसमें ₹2 एज अ प्रीमियम मांगा है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, और जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। सो ऐसी सेकंड एंट्री सिंपल है, उसमें हमसे कोई प्रीमियम वगैरह नहीं मांगा है, तो हम उसे सीधे सीधे कर देंगे। ये था पार और प्रीमियम का क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।